दोस्तों, क्या आप भी अगस्त माह के अंदर सेम के पौधे ग्रो करना चाहते हैं? तो दोस्तों, किस प्रकार से सेम के पौधे ग्रो करके बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन इन पौधों के ऊपर लिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि इन पौधों को ग्रो करने की। तो पौधे ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको सेम के अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करना है। उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर सड़ी गली गोबर की खाद डालकर अच्छी प्रकार से गहरी जुताई कर लेनी है। और यदि आप अपने घर यूज के लिए पौधे ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हल्की सी सड़ी गली गोबर की खाद डालकर गहरी जुताई कर लें। उसके बाद इन बीजों को दो प्रकार से ग्रो किया जा सकता है। एक तो पहले मिट्टी को नमी कर दिया, पानी लगाकर गीला कर दिया जाता है। उनके बाद इन बीजों को मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई पर लगाया जाता है। दूसरा तरीके के अंदर सूखी मिट्टी के अंदर इन बीजों को लगा दिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर पानी लगा दिया जाता है, जिससे कि अच्छी प्रकार से उस जगह पर नमी आ जाए। खेत में यदि आप बुआई कर रहे हैं तो खेत के अंदर भी इसी प्रकार से आप बुआई कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5 दिन के बाद ये सीड्स ग्रो हो जाएंगे और इनके अंदर पत्तियां आने लगेंगी। दोस्तों, धीरे धीरे ये पौधे लगभग बड़े होते जाएंगे और लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद में इन पौधों के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेने के लिए इन पौधों को रोगों से बचाना है और इन पौधों के अंदर खाद लगानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद लगाने की। तो इन पौधों के अंदर ज़बरदस्त फ्लावरिंग और इसी प्रकार की ज़बरदस्त सेम की फलियाँ लेने के लिए आपको इन पौधों के अंदर पोटास, डीएपी, एनपीके, एसएसपी खाद आपको इन पौधों के अंदर लगानी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि खाद लगाने से आपके पौधे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके पौधों को समय से मिलते रहते हैं। उसके बाद बात आती है पानी लगाने की। तो बरसाती सीजन के अंदर पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब बरसात ही बहुत अच्छी प्रकार से होती रहे और जब बरसात बंद हो जाए और आपकी मिट्टी के अंदर नमी कम होने लगे तो उस समय आपको इन पौधों के अंदर पानी लगाना है, जिससे कि इन पौधों के अंदर पानी की पूर्ति हो सके। दोस्तों, आप देखेंगे कि इन पौधों के अंदर कुछ फंगस जनित बीमारियां आने लगती है, जो पत्तियों के अंदर आपको साफ प्रकार से वाइट सी पत्तियां होने लगेंगी, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, काले काले से धब्बे दिखाई देने लगेंगे। तो उसे बचाने के लिए आपको इन पौधों के ऊपर साफ नामक जो फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे आपको करना है। और कुछ कीट लगते हैं, इसे बचाने के लिए आपको परमिट नाम की दवा आती है, उस दवा का स्प्रे इन पौधों के ऊपर करना है, जिससे कि ये पौधे के अंदर जो कीट हैं वो नहीं लगे। दोस्तों, इन पत्तियों के अंदर कुछ मौसम के बदलाव के साथ सुंडी नामक बीमारियां भी लगने लगती है। उसे बचाने के लिए आपको इन पौधों के अंदर दवाओं का स्प्रे करना है। दोस्तों, आप देखेंगे यदि आप समय से इन पौधों की देख रेख करते रहते हैं तो इनके अंदर किसी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद बात आती है खाद लगाने की। तो आपको लगे कि इन पौधों के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हल्की हल्की सी जब भी आप पानी लगाएं तो उस समय आपको इन पौधों के अंदर खाद लगा देनी है। पानी के निकास की उचित व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि बरसाती सीजन के अंदर बरसात ज़्यादा होती है और यदि आप पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो पानी के भराव की वजह से इन पौधों की जड़ें गल सकती है और इनके अंदर फंगस लग सकती है। इसे बचाने के लिए आपको
पानी के निकास की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए और ध्यान रहे कि आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधों के अंदर रोग लगने लगते हैं। इन सेम की फलियां जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से हमारे पौधों के ऊपर लगती है। तो इनके अंदर समय रहते हम देख रेख के साथ इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेते हैं, जिससे कि इसी प्रकार से गुच्छों के अंदर सेम की फलियां लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से लगा हुआ है। इनकी प्राइस की बात करें तो सेम की फलियां बरसाती सीजन के बाद में जब सर्दियों में स्टार्ट होती है तो उस समय लगभग 60 से 70 रुपए किलो के मार्केट प्राइस हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छे प्राइस हैं। यदि किसान भाई यदि बहुत ही कम जगह के अंदर सेम का उत्पादन लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से सेम की फलियां आती हैं, रोग भी बहुत ही कम लगते हैं यदि आप पौधों की देखरेख करते रहें और पहले ही दवाओं का स्प्रे कर दें तो किसी प्रकार का रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से इसी प्रकार से सेम की फलियां आपके पौधे के ऊपर आएंगी। दोस्तों इन्हें लगाना बहुत ही आसान है और इनके अंदर कोई ख़ास ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। यदि आप इन्हें बीज से आसानी से ग्रो कर लेते हैं तो इन्हें अंदर पानी लगाते रहें और खाद देते रहें और इनके ऊपर इसी प्रकार से आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और इन्हें आप एक बार मार्केट से सीड्स लाकर ग्रो करने के बाद में अपने घर पर इन सेम की फलियों को पकाकर सुखा लेते हैं तो अपने घर के लिए अगले साल के लिए सीड्स बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और अपने घर यूज के लिए सेम की फलियां हर साल आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।